मैं तो हमेशा आपसे कहता था कि ये अनुचित है कि मैं ही राजा बनूं। मैं तो चाहता था चारों भाई हमारे राजा बने, पर आपने कहा नियम का पालन करो तो मैंने किया और मैं वन जा रहा हूं। भरत राजा बनेगा, कितना शुभ दिन होगा वो अयोध्या के लिए। पिताश्री आप सब लोग आनंद से रहिएगा, मैं जाता हूं। जैसे ही कैकेयी को और दशरथ महाराज को प्रणाम किया, वैसे ही महाराज दशरथ की पीड़ा और बढ़ गई। कहा नहीं राम मत जाओ। राम जी ने कहा पिताश्री अब आशीर्वाद दीजिए, मैं अधिक देर तक आपको कष्ट में देख नहीं सकता हूँ। राम जी कैकेयी के भवन से निकल पड़े और जब निकल पड़े तो उस समय महाराज दशरथ ने सोचा कि महादेव के पास वो शक्ति है कि शायद भावी को मेट सकते हैं। इसलिए भोलेनाथ से निवेदन किया कि भगवान कोई सुनने वाला नहीं है, आप ही मेरा मनोरथ सफल कर दो। आप तो महादानी हो, एक दान मुझे भी दे दो महाराज। और उस संकेत किया है गोस्वामी जी ने बड़े भाव से। जब महाराज दशरथ ने शिव जी को मनाया, आशुतोष तुम अवढर दीन जन आरत हर दीन जन आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढर जय हो, आशुतोष तुम अवढर दया। शंकर भगवान की जय हो। अवढर माने होता है महादानी। हे भगवान भोलेनाथ आप कृपा करो। भोलेनाथ भगवान कहते हैं कि विधि का विधान तो रचने वाले राम ही हैं, महाराज दशरथ। इसलिए जब विधि का विधान रचने वाला स्वयं चाह रहा है वन को जाना, तो मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ महाराज। और इतना निवेदन जब महाराज दशरथ कर रहे थे, राम जी ने प्रणाम किया और गए। पहले यह समाचार कौशल्या महारानी को बताऊं, अपनी माँ को बताऊं, क्योंकि माँ ने जानते हैं क्या कहा, हे राम कहाँ जा रहे हो, स्नान कर लो, भूख लगी होगी कुछ खा लो, क्योंकि अभी से 2 मुहूर्त के बाद तुम्हारा राज तिलक होगा। महाराज ने पूरी तैयारी कर ली है। और वो माँ संसार की कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को राजा बनते नहीं देखना चाहेगी। अपने संतानों को सुखी देखना हर एक माँ का सपना होता है। हर एक माँ के हृदय में सदैव यही भाव होता है। जब भी वह प्रार्थना करती है ईश्वर से, तो कभी अपने शरीर के लिए सुख नहीं मांगती है। वो यही कहती है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरा परिवार सुखी हो और उसके साथ ही मेरा भी सुख है। हे प्रभु। राम जी जब निकले, सबने सोचा अब राज तिलक होने वाला है, अब राज तिलक होने वाला है। जैसे ही कौशल्या महारानी के पास पहुंचे, वैसे ही कौशल्या महारानी ने कहा, बेटे राम स्नान कर लो जल्दी से और कुछ खा लो। तो राम जी ने कहा, माँ ऐसा है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने हृदय को थोड़ा धैर्य धारण कराइए। मुझे वनवास के लिए जाना है और मुझे 14 वर्ष के लिए मेरे पिताजी ने वहां का राज्य दे दिया है। क्या पवित्र भाव है राम जी का। आजकल के बेटे होते तो कहते कि तुम नहीं रहोगे दुनिया में, लेकिन मैं राजपाट नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कोई भी मनाता, कोई भी कुछ कहता, लेकिन बेटे नहीं जाते। राम जी का भाव कितना पवित्र है कि पिता ने कह दिया तो वही अयोध्या है। और माँ से कहते हैं, माँ पिता ने मुझे राजा बनाया है, लेकिन कानन का राज्य दिया है, दंडकारण्य का राजा बनाया है। माँ ने कहा, नहीं नहीं तुम कुछ गलत सुने हो बेटे। अरे देखो ये रोली चंदन मैंने अपने पास रखा है, मुझे टीका करना है, वशिष्ठ जी पहले टीका करेंगे, फिर माँ का अधिकार होता है। राम जी ने कहा, माँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारा हृदय व्यथित है, और जैसे
बच्छ दोहिनी गायें अपने बछड़ों को चाटने लगती हैं, वैसे कौशल्या मैया ने माथा चूमा राम का। राम तू झूठ बोल रहा है ना, तू झूठ बोल रहा है, कह दे एक बार कि महाराज दशरथ ने ऐसा नहीं किया। अरे उनका तो बड़ा स्नेह है तुम पर, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, किस अपराध से उन्होंने ऐसा कह दिया। चुप कराया राम ने माँ को, कहा दशरथ जैसे पुण्यात्मा महाराज को, मेरे पिता को ये मत कहो माँ, इतना दुख उन्हें है कि वो मेरी तरफ देख नहीं पाए, नहीं तो मेरा नाम सुनते थे तो उनके शरीर में स्फूर्ति आ जाती थी, उनके चेहरे पर होठों पर मुस्कान आ जाती थी, और वो महाराज दशरथ दुख से विचलित हैं तो मैं उनकी पीड़ा जान सकता हूँ जिस प्रकार से थे। लेकिन मैंने तो पाल पोस के बड़ा किया, माँ का अधिकार ज्यादा है, नहीं जाना तुम्हें वन। राम जी की आंखों में आंसू आए लेकिन रोक लिया राम ने। माँ यही तो विडंबना है, अकेले पिता ने कहा होता वन जाने के लिए तो शायद मैं ना जाता, लेकिन पिताजी तो पीछे ही रह गए। सबसे पहले तो माँ ने ही कहा है कि वन चले जाओ, दबाव दे के कहा कि आज ही तुम्हें जाना होगा। मन ही मन कह रहे कैसे बताऊं कि माता पिता दोनों ने कहा है वनवास के लिए, कैकेयी ने कहा है माँ। तब राम जी कहते हैं कि माँ आपकी बात न कटती, लेकिन माता और पिता दोनों का आदेश है। तब कौशल्या कहती हैं कि अगर दोनों ने कहा है तो जंगल ही सैकड़ों अयोध्या के समान है, राम जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आंसुओं की धारा बह रही है, लेकिन अपने राम को, इकलौते पुत्र को वन के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। धन्य है हृदय माँ कौशल्या का। और कहती हैं राम जो पीतुमा तू कहु बन जाना, जो पीतुमा तू कहु बन जाना, जो पीतुमा तू कहु बन जाना। ये महादेव, ये बात समझ में नहीं आई कि कौशल्या महारानी ने कहा कि राम तुम्हारा दूसरा जन्म हुए 17 साल बीत गए। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है, 10 सप्त चवर साणी जातस्य तव राघव, अतीतान प्रकाशंत मया दुःख साक्षितम। 10 चवर साणी, 10 माने 17 वर्ष हो गए हैं तुम्हारे पुनर्जन्म के। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिनको जनेऊ पहनने का अधिकार है, जिनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार मनुस्मृति में दिया गया है, जब जनेऊ होता है तब से द्विज माना जाता है। क्या माना जाता है? द्विज। द्विज माने द्वितीय जन्म, क्योंकि पहले, उसके पहले हमारा जो जन्म है वह केवल कुल वंश रीति जाति परंपरा के अनुसार रहता है, लेकिन जब यज्ञोपवीत होता है तब हमें नियम में, तब हमें ब्रह्मचर्य में, तब हमें धार्मिक आचरण करते हुए वेद और पुराणों के अनुसार जीवन यापन करना होता है, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। द्विज माने द्वितीय जन्म। तो कहा तुम 10 साल के थे तो तुम्हारा जनेऊ हुआ, और आज 17 साल हो गए जनेऊ हुए, तुम 27 साल के हो गए हो राम, बहू भी आ गई। मेरा मन बड़ा आनंदित था, लेकिन अब तो आनंद न जाने कहाँ शोक में समाहित होने वाला है, न जाने किसकी दृष्टि मेरे सुख पर है। इसलिए राम मैं नहीं चाहती तुम बन जाओ, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं रोक नहीं सकती हूँ। बस ये है कि अब मेरा जीवन कैसे बीतेगा, यही सोच करके मैं चिंतित हूँ। और ठीक है राम जाओ, पिता और माता यहीं रह जाएंगे, लेकिन जहाँ राम है वही अवध है, जहाँ राम है वही अयोध्या है, क्योंकि अयोध्या राम जी के लिए रची गई है। ब्रह्मा जी ने
भगवान ने, विधि ने अयोध्या की रचना, सरयू मैया का आगमन, ये सब राम जी के अवतार के लिए ही धरती पर हुए हैं। इसलिए राम जहाँ रहेंगे वही अयोध्या है। और राम जी वहां से जा क्यों रहे हैं? राम जी ने उस अयोध्या को 14 वर्ष के लिए छोड़ दिया और जंगल में एक नई अयोध्या का निर्माण किया, क्योंकि लोगों की यही धारणा है कि मेरे राघव, मेरे राम जहां है वही अयोध्या। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक युद्ध नहीं था बंटवारे के लिए, तब तक वो अयोध्या थी। अयोध्या माने, एक दिन मैंने और बताया था, जहां युद्ध ना हो, अवध, जहां किसी का वध ना हो, हिस्से के लिए लड़ाई झगड़ा ना हो। और राम ने देखा कि यहाँ तो राजगद्दी के लिए झगड़ा थाना है, यहाँ तो मेरी माँ जो मुझसे स्नेह करती थी कैकेयी महारानी, खुद ही राजगद्दी के लिए अपने पति को दुख दे रही है, महाराज दशरथ को। तो ये अयोध्या नहीं है, तो ये युद्ध क्षेत्र हो गया है। इसलिए जब तक युद्ध शांत नहीं हो जाता, जब तक लोग समझ नहीं जाते, तब तक मैं अब अयोध्या जंगल में बनाऊंगा। और कौशल्या महारानी ने आशीर्वाद दिया कि राम, पितुवन देव मातुवन देवी, अखग मृग चरण सरोरूह सेवी। वन देव जो है वही पिता है और वन देवी जो है वही माता है, यही समझना। राम जी ने कहा ठीक है माँ। अच्छा, ये संदेश जैसे अयोध्या वासियों को मिला, सब ने कहा कि महाराज ने बड़ी भारी गलती की, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो ज्ञानी है उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा कर ही नहीं सकते, महाराज ने ही तो कहा था मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं राम को राजा बनाऊंगा। इसलिए बिना बेचारे महाराज के विषय में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और इस बात का समाचार जैसे महारानी सीता को लगा, जैसे उन्होंने सुनी ये बात कि मेरे राम का राज्याभिषेक होते होते कानन का राज्य मिल गया, वो वन जा रहे 14 वर्ष के लिए, नवविवाहिता जानकी सीता मैया, जिन्होंने अपने हृदय में गौरी मैया से लेकर के पृथ्वी माता से लेकर न जाने कौन कौन से पुण्य स्मरण करके कहा था कि यही मुझे वर रूप में चाहिए सांवरे सरकार। आज जो मेरे पति, मेरे प्राण प्रिय राम वन को जा रहे हैं और धिक्कार है मेरे जीवन पर अगर मैं साथ न जा पाऊं तो। लेकिन मर्यादा में है, सोच रही है कैसे कहूं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, मुख मलिन है, पलके झुकाए हुए सोच रही हैं कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं क्या करूं। अगर अभी कह दूं कि वन जाऊंगी तो लोग कहेंगे अपने मन की हो गई है, अगर ना जाऊं तो नारी धर्म का अपमान होता है। क्योंकि पति कितने भी कष्ट में हो, पत्नी का उसके साथ होना ही परम धर्म है। और जब सीता जी सोचने लगती हैं तो एक ही उपाय उनको सूझ पड़ता है, जाती है सासू माँ के पास और देखती है कि सासू माँ की आंखों से आंसुओं की धारा, सासू माँ ने देखा कि जानकी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, हृदय से लगा लिया, अरे बेटी चिंता मत करो, मैं तो हूं ना। आज तक मैंने तुमसे दिया और बातें इधर उधर करने के लिए नहीं कहा, आज तक मैंने तुम्हें आराम करते समय धरती पर पैर रखने के लिए नहीं कहा। मेरा विश्वास करो बेटी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और जानते हो, राम जी ने जब देखा इस स्थिति को तो अपनी माँ से ये नहीं कहते कि 14 साल के लिए जा रहा हूं माँ, क्योंकि 14 वर्ष का समय अगर सीधे सुनती कौशल्या माँ तो हो सकता था हृदयाघात हो जाता, हो सकता था उनके प्राण निकल जाते। राम जी ने सोचा कि 14 साल इकट्ठे इतनी बड़ी पीड़ा मेरी माँ नहीं झेल पाएंगी। तब राम जी ने, जानते हैं, बड़े प्रेम से, बड़ी युक्ति से, बड़ी योजना से 14 बोला। कहा मैया 4-10 साल के लिए वनवास जा रहा हूँ। क्या कहा मैया मैं 4-10 साल के लिए। और कौशल्या जी दुखित थी, 4 साल उनको सुनाई दिया।
तो कम पीड़ा हुई कि 4 साल तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। ये बुद्धिमानी मेरे राम की है कि मेरी माँ को कष्ट न हो। गोस्वामी जी ने यही बात लिखी है। राम जी ने जब कहा कि माँ मैं 4-10 साल के लिए जा रहा हूँ, बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रवान, आय पाय पुण्य देखी हम, मनुजसी करे सी मला। बरस 4-10 विपिन, बस भैया बस 4-10 साल की बात है। और माँ ने केवल क्या सुना? 4 साल। हाँ ठीक है बेटे, कोई बात नहीं है। अब सीता जी रोने लगी, माँ मैं भी जाऊंगी राम के साथ। तो कौशल्या जी जानती हैं कि मेरे महाराज दशरथ के प्राण तो नहीं रहेंगे राम के बिना, और राम भी नहीं रहेंगे, तो मैं अकेले कैसे रहूंगी। तो सीता तुम मेरा सहारा बन जाओगी। मैं तुम्हें बेटी के समान मानती थी और वैसे ही मानती रहूंगी। मैं एक बात और कह रही हूँ कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम यहाँ रहना, और ना रहना होगा यहाँ ना रहना, लेकिन बेटी वन मत जाओ। तुम्हारे पिता ने, जनक महाराज ने कितनी सुंदर भावना से मेरे बेटे के साथ विवाह किया था कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ सुख में जीवन बीतेगा। बताओ तुम्हारा ये सुकोमल शरीर वन जाने के लायक है, तुम वन न जाओ बेटी। लेकिन सीता जी ने कहा मैया यही तो नारी का धर्म है, कष्ट के समय पति का साथ न छोड़े, हमेशा छूट जाए साथ। आजकल समाज में क्या होता है, जब पति कमाने लग जाते हैं शहर में अच्छा पैसा, तब पत्नियां कहती है अपनी सासू माँ से कि अब की हम भी जाएंगे। जब तक पैसा नहीं कमाते तब तक नहीं किसी की इच्छा होती हम जाएंगे। लेकिन वास्तव में शास्त्र और कथाएं यह शिक्षा देती हैं कि पत्नी की जो परीक्षा होती है वो जानते हैं कब होती है। पत्नी की अग्नि परीक्षा होती है पति की गरीबी में। अगर पति गरीब है तो 100 में से आज 90 घरों में पत्नी स्वयं पति को ताना देती है कि जब नहीं मेरे मन का कर सकते थे, मेरी जरूरत नहीं पूरी कर सकते थे, तो विवाह क्यों किया, जितनी नई पीढ़ी है यही बोलती। जबकि दूसरों को देख करके विचार नहीं बदलने चाहिए। अगर आपके पति के पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, उसका समय गड़बड़ चल रहा है, और तुम्हारे मन में इच्छा है कि तुम्हें सोने का हार ला करके दे दे, कैसे संभव है। नारी का यही धर्म है कि किसी भी समय कुछ बोले, लेकिन जब पति की गरीबी हो, जब पति धन से हीन हो, तब उसका साथ देना चाहिए जब वो कष्ट में हो। क्योंकि सोना चांदी हार जितने भी आभूषण हैं वो जरूरी नहीं है। उन आभूषणों की कीमत तभी तक है जब तक पति इस संसार में है। इसलिए पति जरूरी है, आभूषण जरूरी नहीं है। सोना पहनने से आप सौभाग्यशालिनी नहीं कही जाओगी, सोने की अंगूठी पहनने से आपका श्रृंगार नहीं होगा, श्रृंगार होगा मांग के सिंदूर से, और मांग का सिंदूर होगा पति के जीवन से। इसलिए अगर पति है तो आपका श्रृंगार आबाद है। समझो बिना श्रृंगार के ही दैवीय श्रृंगार आपको प्राप्त है। इसलिए हर एक स्त्री को यह चाहिए कि अगर पति के पास पैसे का अभाव है, वो कहीं से उधार ला के देना भी चाहे तो कहना चाहिए, नाथ हे प्रियतम आपका जीवन ही मेरा श्रृंगार है, मुझे सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए विद्वानों का यह मत है कि पत्नी की असली परीक्षा पति की गरीबी में होती है, और ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी की ही परीक्षा होती है, पति की भी परीक्षा है भैया। पति की भी परीक्षा कब होती है, उसके प्रेम की असली परीक्षा जब पत्नी की बीमारी कोई आ जाए, असाध्य रोग पत्नी को पकड़ ले, कोई बीमारी हो, तब पति की असली परीक्षा होती है। क्योंकि दिन रात जिस पत्नी से बहुत ज्यादा स्नेह करता है पति, प्रायः देखा जाता है जब कोई असाध्य रोग हो जाता है, ऐसा कोई रोग हो जाता है जो बीमारी नहीं ठीक होती, तो
तो पति दूरी बना लेता है, केवल पैसा देता है, दूसरे लोग सेवा करते हैं जब तक जीवन होता है। लेकिन यह भी महापाप है, क्योंकि जो स्त्री आपके लिए अपने माता पिता को अपना घर द्वार छोड़ करके आई है, तो पति को पत्नी के बीमार रहते जब तक उसका जीवन रहे तब तक सेवा करनी चाहिए। कोई इसमें अपराध नहीं है। लोग सोचते हैं कि पति हूं मैं पत्नी की सेवा कैसे करूं। पति और पत्नी संसार के रथ के दो पहिए हैं। जब पति को पीड़ा हो तो पत्नी सेवा करे, और जब पत्नी को पीड़ा हो तो पति को भी सहयोग करना चाहिए। यही परम धर्म है। इसलिए अपने अपने धर्म का पालन यदि किया जाए तो कुछ भी कहीं भी किसी को पीड़ा नहीं होगी। महाराज सीता जी कहती हैं कि हे सासू मां, ये धर्म है कि जब पति कष्ट में हो, और मेरे राम को क्या वन में सुख मिलेगा? मेरे राम को वन में सुख नहीं है। केवल हृदय पर पत्थर रख करके पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। जब विवाह हम दोनों का हुआ तो हम दोनों ने ये वचन लिए थे कि कष्ट में हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए माँ मेरे उस वचन को न तोड़ो, मुझे जाने दो। कौशल्या मैया ने सोचा तुम सब चले जाओगे, दुख तो मुझे होगा। राम से कहती हैं कौशल्या, राम सीता भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। मेरा मन तो नहीं है, लेकिन इनकी इच्छा है। क्या कहते हो राम? राम ने कहा माँ मैं तो नहीं चाहता हूँ सीता जाए, क्योंकि आपके लिए सहारा रहेंगी। और दूसरी बात, जो सीता इतनी सुकुमार है, इतनी सुकोमल है कि थोड़ा सा भी भार नहीं उठा सकती। राजमहल में 10 कदम पैदल चलने के बाद माथे पर पसीना की बूंदें छलकने लगती हैं। वो सीता वन जाने के लायक नहीं है, इसलिए उसको तो आपकी सेवा में यहीं रहना चाहिए। सीता जी ने कहा हे नाथ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। राम जी ने कहा मैं तुम्हें धर्म सिखाता हूं। बहू के लिए सबसे बड़ा धर्म है सास ससुर की सेवा करना। अगर आप पूजा पाठ व्रत कुछ भी ना रहो, लेकिन सास ससुर की सेवा करो तो ईश्वर कभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि धर्म है सास ससुर की सेवा करना। कहते हैं राम जी, हे सीते, गोस्वामी जी ने संकेत किया, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इससे बड़ा किसी भी बहू के लिए धर्म नहीं है सास ससुर की सेवा करना। सीता ने कहा कि और नाथ, पति की सेवा कुछ नहीं है, सास ससुर की सेवा से मैं भाग नहीं रही हूं। आप यहाँ रहिए, आप अगर वन न जाइए, और मैं जीवन पर्यंत अगर आप से किसी सुख के विषय में कहूं तो कहना, मैं सास ससुर की सेवा जीवन भर करूंगी नाथ, लेकिन आप तो रहिए। आपके बिना आपसे ही संबंध है, आपसे ये जीवन है, इसलिए आप रहो तो सब कुछ है, नहीं तो मेरे पति जहां हैं वही मेरे लिए राजमहल से कम नहीं है। भगवान राम जी ने अनेक प्रकार से समझाया। वहां राक्षस रहते हैं सीते, वहां जानती हो रास्ते में कांटे हैं, चुभ जाएंगे तो एक कदम नहीं चल पाओगे। वहां सांप बिच्छू अनेक प्रकार के कीड़े हैं, तुम नहीं रह पाओगी। यहाँ जो मखमल के सुंदर से बिस्तर पर सोती हो ना,
वहां पर जो पेड़ के सूखे पत्ते गिरेंगे घास पर, उन्हीं पत्तों का बिस्तर होगा। वहां रात में अनेक प्रकार के कीट आएंगे और शरीर को हानि पहुंचाएंगे। यहाँ जो अच्छे अच्छे रसोइयों के हाथ का बना हुआ भोजन और मेवा पकवान मिलता है ना सीते, वहां पर जाओगी तो जो वृक्ष अपने आप फल गिराएंगे, चाहे मीठा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे खट्टा हो, वही खाना पड़ेगा। और वनवासियों के लिए नियम है कि 3 बार स्नान करना पड़ेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त। इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। चाहे बरसात हो, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, किसी के घर में सहारा नहीं ले सकते। इन सब चीजों का विचार कर लो, पेड़ों के नीचे रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ना जाओ। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि तुम अगर किसी बानर का चित्र देखती हो तो डर जाती हो, भागती हो। चित्र लिखित कपि देखी डराती। कहा अगर कहीं चूहा आ जाए तो भागती हो, कहीं बानर का चित्र दिखाई दिया तुमको, अगर लक्ष्मण और भरत कभी हंसी विनोद करते हैं, अचानक लाके किसी बानर का चित्र दिखाते हैं तो उछल करके भागती हो। और वहां तो साक्षात भालू बानर यही सब मिलेंगे। वहां पर राक्षस होंगे, रात में सोने नहीं देंगे, नर आहार करने वाले नरभक्षी राक्षस होंगे। इसलिए तुम वहां न जाओ, नहीं तो मैं उनको मारूंगा कि तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें देखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि देवी सीता, अगर तुम वन जाओगी तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख ही सहन करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण, वरदान तो मुझे मिला है 14 साल का, तो तुम क्यों उसमें कष्ट झेलना चाहते? मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है अगर तुम मेरे साथ वनवास गई तो वहां तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, वियोग होगा, कष्ट होगा, दुख होगा। राम जी तो जगत नियंता है। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। आदि मध्य और अंत को जानने वाले हैं राम जी। राम जी नारद जी की बात याद करते हैं कि जाओ, नारी का विरह होगा, वियोग होगा, तुम्हें भी पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, विवाह तो होगा और वन में वियोग हो जाएगा। बानर और भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। राम जी कहते सीता तुम्हारा जाना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे पूर्व समय की एक बात याद आ रही है। जानकी ने कहा क्या भगवान तुम्हें ही पहले की बात याद है? मुझे भी पहले की 2 बातें याद आ रही, इसलिए वन जाना जरूरी है। राम जी ने कहा कौन सी 2 बातें हैं जानकी? कहा सुनो हे प्रभु राम, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मेरे घर में एक बिच्छुड़ी आई थी मांगने वाली। तो उसने जैसे ही मुझे देखा, तब मेरी अवस्था खाली 7 वर्ष की थी, तो मेरे पिताजी से उसने कहा कि ये राजकुमारी जो है ना, इसके जीवन में कुछ समय का वनवास लिखा है। तो मेरे पिताजी ने उसको भगा दिया था। खबरदार जो ऐसी बात दोबारा कही। और एक बार एक ज्योतिषी हमारे यहाँ आए थे। 3 वर्ष की अवस्था में ही मेरे पिताजी ने मेरा हाथ दिखाया था, हस्तरेखा दिखाई थी। तो बाद में मेरे पिताजी मेरी माँ से कह रहे थे, मैंने सुना कि हमारी बिटिया के विवाह के बाद वनवास लिखा है, तो क्या वो ज्योतिषी की बात झूठी होगी राम? हे प्रभु, मैं भी चलूंगी, पूर्व काल की बात मुझे भी याद है, कैसे भी हो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और भगवान एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है मैं आपसे जबरदस्ती कर रही हूं, मैं महारानी कैकेयी की तरह नहीं हूं कि पति का दुख नहीं देख सकती। मैं बस इसलिए क्योंकि मुझे पता है अगर आप जबरदस्ती मुझे यहाँ रख देंगे ना, तो आप लौटो तब तक हमारा जीवन रहे कि ना रहे, बस यही चिंता है। और मुझे सुख की चाह नहीं है, सुख तो अयोध्या में रहेगा, लेकिन ये जीवन अभी समाप्त हो जाए। आप मेरे प्राणों को समाप्त कर दे, मेरी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं सहर्ष हंसते हुए आपके साथ नहीं जाऊंगी वन में, लेकिन आप वहां जा रहे हो, मेरा जीवन बिना आपका दर्शन किए समाप्त हो जाए तो मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। अनेक प्रकार से जब कहा,
राम जी ने फिर भी जब समझाया तो जानकी जी ने कहा सुनो भगवान आपकी ही रचना है। जैसे आत्मा के बिना शरीर, जैसे जल के बिना नदी का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से विवाह के बाद पति के बिना स्त्री का कोई जीवन नहीं है। गोस्वामी जी ने संकेत किया और हाथ जोड़ करके रोने लगी सीता महारानी कि हे प्रभु अब ले चलो मुझे वन, चाहे दुख होगा मैं आपका जब चरण दुखने लगेगा ना चरण दबाऊंगी। राम जी कहते हो तो मुझे पता है किसके चरण दबाओगी, तुम खुद ही इतना दुखित रहोगी, तुम अचेत हो जाओगी। लेकिन फिर भी जब सीता जी ने कहा जिया बीनु देह नदी बीनु वारी, 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 कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से जानकी मैया ने जब कहा तो राम जी ने सोचा हो न हो सुकोमल शरीर है सीता का, कहीं प्राण निकल गए तो क्या होगा। चलो ठीक है देवी मेरे साथ। सीता जी को मानो अमूल्य निधि मिल गई हो, अष्ट सिद्धियां 9 निधियां मिल गई हो। और सीता जी ने सासू माँ के पैर छुए कि माँ तुम्हें तो कष्ट होगा, मैं रहती तो सहारा रहता, लेकिन तुम्हारे प्राण तो राम में बसते हैं, मेरे रहने से राम को कष्ट नहीं होगा, आपका बेटा खुश रहेगा। माँ कौशल्या ने कहा मुझे कष्ट होने दे बेटी, लेकिन मेरे पुत्र राम की देखभाल करना। और यह खबर जैसे लखन लाल को मिली, लक्ष्मण जी ने सुना कि मेरे राम वन को जा रहे हैं, विश्वास नहीं हुआ। कहा अरे राज्याभिषेक होने वाला है, झूठ बोल रही हो ना दासी। दासी ने कहा महाराज उधर जाके देखो सब रो रहे हैं, आधी प्रजा आंसू बहा रही है, राम जी दौड़ते हुए आए। अरे भगवान बचपन से आज तक मैंने आपको जवाब नहीं दिया, एक बार भी आपका कहा नहीं टाला, जो आपने कहा मैंने आपके बेटे की तरह आपकी बात मानी है, फिर आप आज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, अब देखो मैं और सीता ऐसे ही 2 लोग जा रहे हैं, अगर तुम भी चलोगे ना तो सुमित्रा मैया और कौशल्या मैया की सेवा कौन करेगा, और फिर मेरे न रहने के बाद तुम ही बड़े हो तो अयोध्या की देखभाल तुम ही तो करोगे, तुम यहाँ रहोगे तो सबको बड़ा सहारा रहेगा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म आपकी सेवा के लिए हुआ है भैया, इसलिए मैं चलूंगा। बार बार विनती करते कौन भाई है ऐसा संसार में, आज तो
भाई चाहता है कि मेरे भाई की मृत्यु हो जाए तो उसका हिस्सा मुझे मिल जाए। लोग दिन रात मनाते हैं, और पता है कहीं कहीं परिवारों में देखा जाता है कि जिस भाई का, 2 भाई हैं, एक भाई का विवाह हो गया तो छोटे भाई का विवाह बड़ा भाई ही नहीं करना चाहता कि विवाह नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे और संतान नहीं होगी तो इनका वाला हिस्सा हमें ही मिल जाएगा। ऐसी विडंबना है कलिका। लेकिन रामायण की कथा वहाँ है जहाँ भाइयों में स्नेह है, प्रेम है, जहाँ एक भाई दूसरे भाई को राजगद्दी देने के लिए सिर पीट रहा है कि नहीं मेरे भैया राम राजा बनेंगे, और राम कह रहे हैं नहीं मेरे भैया भरत राजा बनेंगे। जहाँ एक भाई अपना हिस्सा दूसरे भाई के लिए छोड़ देता है वहाँ रामायण होती है, और जहाँ एक भाई अपने भाई का हिस्सा छीन लेता है वहाँ महाभारत होता है। ये बात आप जानिए। जब पांडवों ने कहा कौरवों से कि खाली 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, 5 घर दे दो, कहा नहीं मिलेगा, तब महाभारत हुआ। इसलिए इन कथाओं को सुनने से फायदा एक है कि जो आदर्श भाइयों का है वह आदर्श हम आप अपने जीवन में रखें। एक बात तो जान ही लीजिए कि अगर कोई अपने भाई का अंश खाता है तो उसे सैकड़ों जन्मों तक नरकों में पड़े रहना पड़ता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। ये बात जान लीजिए। इसलिए चाहे भाई का धन हो, किसी गरीब का निर्धन का हो, कभी बलपूर्वक किसी प्रकार से बेईमानी करके किसी के धन का हरण नहीं करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो सियावर रामचंद्र की। कथा का पावन प्रसंग वही है। लक्ष्मण जी दौड़ के अपने माता जी के पास जाते हैं। मैया ने जंगल में कैसे निशाचर राक्षस, कैसे दैत्य में सेवा में मेरा